कैसा ये इश्क है। इंडिया, न्यू दिल्ली। आरोन की बात पे अनय उसको देखते हुए बोला, मैं बस आपसे यही कह रहा हूं मिस्टर वार्नर, आपको इतनी फिक्र दिखाने की जरूरत नहीं है। आरोन ने अनय को देखा और उसकी तरफ अजीब ढंग से मुस्कुरा के बोला, और जिसको फिक्र दिखाने की जरूरत है वो दिखा ही नहीं रहा है, तो ये काम मुझे करना पड़ रहा है मिस्टर सिंघानिया। आरोन की बात पे रंजना जी बीच में आते हुए बोली, छोड़िए ये सब, आप लोग चलिए, सब मेहमान हमारा इंतजार कर रहे हैं। रंजना जी की बात पे आर्या और तारा सबको अंदर ले आई थी। 2 स्टेज लगाए गए थे, एक लड़कियों का और एक लड़कों का। आरोन की हॉटनेस से लड़कियां फिसल रही थीं। आर्यन आरोन के कान में धीरे से बोला, क्या भाई, तुमने तो आज सबकी अटेंशन ली हुई है, कुछ औरों के लिए भी छोड़ दो। आरोन आर्यन को घूरते हुए बोला, ये सब छोड़ के काम पे ध्यान दो, अच्छा होगा, वरना आर्या को पता चलेगा तो जानता है ना क्या हाल करेगी। आरोन की बात पे आर्यन जल्दी से बोला, अरे मैं तो भूल ही गया था आर्या को, तो मैंने देखा ही नहीं, पता नहीं उसने डिनर करा होगा या नहीं, रुको मैं देख के आता हूं। आर्यन इतना कह के चला गया था। वहीं आर्या हल्दी के थाल टेबल पे रख रही थी। जब आर्यन उसको वहीं बैठाते हुए बोला, क्या कर रही हो? आर्या हैरानी से बोली, क्यों? मैं काम कर रही हूं, तुम्हें दिख रहा है ना? आर्या की बात पे आर्यन गुस्से से बोला, दिख रहा है, लेकिन तुम्हें नहीं दिख रहा। अभी तुम्हारी तबीयत इतनी भी ठीक नहीं हुई। तुम ये सब काम करो, इन कामों के लिए सब हैं, तो और तुमने डिनर करा? आर्यन की बात पे आर्या धीरे से बोली, आर्यन मैं ठीक हूं, और मैं ऐसे बैठे बैठे बोर हो जाऊंगी, और ये सब मैं कियारा के लिए कर रही हूं। अब तुम मुझे परेशान मत करो। आर्या की बात पे आर्यन उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं परेशान कर रहा हूं? आर्या सर हिला के बोली, बिल्कुल कर रहे हो। चलो तुम प्रेसिडेंट के पास चलो, उनको तुम्हारी जरूरत है। आर्या की बात पे आर्यन हल्दी की तरफ देखते हुए बोला, वैसे ये हल्दी देख के तो मेरा दिल कर रहा है, तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पे ये लगनी चाहिए। आर्यन की बात पे आर्या जल्दी से बोली, दिमाग ठीक भी है तुम्हारा, ये हल्दी सबसे पहले दूल्हा दुल्हन को लगेगी, तुम्हें नहीं समझे तुम। अब चलो जाओ, और मैं डिनर कर लूंगी, तुम परेशान मत हो। इतना कह के आर्या वहां से चली गई थी। आर्यन आराम से बोला, एक बार आरोन और कियारा को हल्दी लग जाए, उसके बाद बताता हूं तुम्हें। इतना कह के आर्यन भी आरोन के पास आ गया था। राघव सबसे अलग बैठा था। उसके चेहरे को देख के कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो नाराज है, खुश है, या फिर एक्साइटेड है। उसकी नजर भी यहाँ किसी को ढूंढ रही थी। रूहेल राघव को छेड़ते हुए बोला, क्या भाई, तुम तो बड़े चालाक निकले, हम सबने तो व्हाइट ड्रेस पहनी है और तुम येलो पहन के आ गए, कमाल है ना? रूहेल की बात पे राघव गुस्से से बोला, ये सब मैंने सोच समझ के नहीं करा, मेरे पास हल्दी के लिए और कोई ड्रेस नहीं थी, इसलिए मैंने यही पहन लिया, और अब तू बकवास बंद कर। राघव की बात पे रूहेल धीरे से बोला, मैं कहाँ बकवास कर रहा हूँ, अच्छा छोड़, वो देख तेरा प्यार आ गया। रूहेल की बात पे राघव ने सामने इशारा करा, जहां से अनाया और कियारा सामने से आ रही थी। राघव की नजर अनाया पे रुक गई थी। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, उसके ऊपर येलो कलर काफी खूबसूरत लग रहा था। वहीं आरोन ने तो आंखें ही नहीं झपकी थीं। आरोन सिर्फ कियारा को देख रहा था। आरोन की नजर खुद पे महसूस करके कियारा की नजरें भी आरोन से जा मिली थीं, लेकिन आरोन की नजरों की गर्मी कियारा बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और उसने अपनी आंखें झुका ली थीं। आर्या और तारा तो कितनी बार कियारा की नजर उतार चुकी थीं। सच में वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आर्या धीरे से कियारा के कान में जाके बोली, अभी से ये हाल है, आगे क्या होगा? अभी तो इतना लाइट मेकअप किया है तुमने कियारा, शादी वाले दिन तो लाखों लड़के तुम्हारे प्यार में गिरेंगे। आर्या की बात पे कियारा धीरे से बोली, लाखों लड़के तो मेरी शादी में भी नहीं आएंगे आर्या, और मैं लाखों लड़कों को फिर भी हैंडल कर लूं, पर मुझसे ये एक शैतान हैंडल नहीं होता। कियारा ने आरोन की तरफ देखा तो सबके चेहरे पे मुस्कान आ गई थी। अनाया और कियारा को स्टेज पे बैठा दिया था। दोनों के लिए अलग से सोफे पे अरेंज करे गए थे, जिनको सिर्फ फूलों से डेकोरेट किया गया था। कियारा फूलों में ही बैठी थी।
उसके सामने हल्दी का थाल रखा था। पहले हल्दी अनाया को लगी थी। आरोन की नज़र अभी भी सिर्फ और सिर्फ कियारा पे थी। उसने अब तक एक भी बार दूसरी तरफ नहीं देखा था। आर्यन आरोन के सामने आते हुए बोला, बस कर भाई, कितना देखेगा? उसका हस्बैंड यही है। आर्यन की बात पे आरोन ने बड़ी शिद्दत से उसको घुरा था। आर्यन जल्दी से उसके साइड में जाके खड़ा हो गया था। अनाया को सबने बारी बारी से हल्दी लगाई थी। सबने उसके हाथों पे और उसके चेहरे पे प्यार से हल्दी लगाई थी। अनाया सिर्फ शर्मा के सब की तरफ देख रही थी। वहीं अरिमा ने भी अनाया को हल्दी लगाई थी, लेकिन उसका ध्यान तो कियारा की हल्दी पे था। अरिमा अनाया को देखते हुए बोली, तुम्हें तुम्हारी शादी के लिए काफी सारी बेस्ट विशेज। अरिमा की बात पे अनाया उसकी तरफ देखते हुए बोली, रियली अरिमा? एक तो तुमने यहां आके भी इतना मुश्किल काम किया है, अब तुम मुझे बेस्ट विशेज देके मुझ पे पता नहीं कितना बड़ा एहसान कर रही हो। ये कैसे उतरेगा? अनाया की बात पे अरिमा धीरे से बोली, कोई बात नहीं अनाया, तुम कुछ भी बोलो, आज मैं बुरा नहीं मानूंगी, मेरी बहन की हल्दी है ना। इतना कह के अरिमा चली गई थी और अनाया ने गुस्से से उसको घुरा था। वहीं अब कियारा को हल्दी लगनी थी, लेकिन आरोन की नजर हल्दी की थाल पे थी, जिसको देख के कुछ अजीब लग रहा था। आरोन आर्यन को देखते हुए बोला, तुझे हल्दी का कलर कुछ डिफरेंट नहीं लग रहा? आरोन की बात पे आर्यन हैरानी से बोला, क्या यार आरोन, तू कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट करता कियारा को लेके। अब हल्दी का कलर कैसे डिफरेंट हो गया? आर्यन की बात पे आरोन धीरे से बोला, अपनी बकवास बंद कर और सामने देख, जो हल्दी अनाया को लगी है उसका कलर एकदम येलो है और कियारा की हल्दी थोड़ी अलग है। आरोन की बात पे आर्यन ने भी हल्दी पे गौर करा तो उसको भी कुछ अलग लगा था। आरोन धीरे से बोला, हो सकता है हमें ऐसा लग रहा हो। आरोन धीरे से बोला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आरोन ने अपने साइड में रखा हल्दी का थाल देखा और जल्दी उस थाली से हल्दी लेके अपने चेहरे पे लगा ली। आर्यन को कुछ समझ नहीं आया, ये हो क्या रहा है। जैसे ही रंजना ही ने हल्दी कियारा के चेहरे पे लगानी चाहिए, अचानक ही आरोन ने उनको रोक दिया था। रंजना जी हैरानी से बोली, क्या हुआ आरोन? आरोन रंजना जी के करीब आते हुए बोला, ये जल्दी कियारा को नहीं लगेगी। अन्य आरोन को देख के बोला, क्यों नहीं लगेगी? तुम्हें हर बात से क्या प्रॉब्लम है मिस्टर वार्नर? रचना बीच में आते हुए बोली, सही कह रहा है मेरा बेटा, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? अरे बहू हमारी है ये हल्दी, हम लेके आए हैं, अब तुम्हें इससे क्या दिक्कत है? और यही हल्दी कियारा को लगेगी। रचना की बात पे रंजना जी भी प्यार से बोली, आरोन बेटा, अनय सही कह रहा है, लड़के के घर की हल्दी लड़की को लगती है, इसलिए ये हमें करना पड़ेगा। आरोन रंजना जी को देख के बोला, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं मिसेज राठौर, लेकिन इस हल्दी में कुछ है। एक बार अनाया के चेहरे पे जो हल्दी लगी है उसको देखिए और ये कियारा की हल्दी देखिए, दोनों में काफी फर्क है। रंजना जी आरोन के बात पे कुछ कहने वाली थी, तभी अचानक उनके हाथ पे रेड रैशेज होने लगे थे। रंजना जी के हाथ पे एलर्जी हो गई थी। रंजना जी हैरानी से बोली, मतलब आरोन सही कह रहा है, इस हाथ से तो हमने हल्दी लगाई थी ना? आरोन आराम से बोला, मुझे पहले ही लगा था। आर्या, इस हल्दी को यहाँ से लेके जाओ, जिसने भी ये किया है मैं उसका वो हाल करूंगा, वो सोच भी नहीं सकता। फिलहाल आप ये हल्दी कियारा को लगा दीजिए। आरोन की बात पे रंजना जी ने आरोन के हाथों से हल्दी का थाल लिया और फिर सबने बारी बारी से कियारा को हल्दी लगा दी थी। रचना मीरा को देख के धीरे से बोली, मीरा, हम में से किसी को भी नहीं पता ये सब किसने किया है। हमने तो हल्दी अपने हाथों पे लगा के देखी है, लग रहा है किसी ने यहीं आके इसमें कुछ मिलाया है। रचना की बात पे मीरा धीरे से बोली, नहीं रचना, तुम पे कोई शक नहीं कर रहा, तुम परेशान मत हो, इस बात के बारे में बाद में बात करेंगे, तुम अभी हल्दी पे ध्यान दो। इतना कह के मीरा चली गई थी और रचना ने गुस्से से अरिमा को घुरा था, जिसका मूड पहले से खराब हो चुका था। वहीं आरोन का खून ये सोच के जल रहा था उसकी लिटिल स्टॉकर को किसने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। आरोन के गुस्से को देख के आर्यन उसको शांत करते हुए बोला, आर्यन, इस बात को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले तुम हल्दी लगवा लो। आर्यन की बात पे आरोन गुस्से से बोल नहीं, किसी ने आज ये किया है, कल इससे बड़ी हरकत करेगा, मैं पता लगा कर रहूंगा, ये सब किया किसने है। आरोन की बात पे आर्यन धीरे से बोला, ठीक है कर लेना,
पहले चल, हल्दी लगवा ले भाई। आर्यन की बात पे आरोन जाके स्टेज के बैठ गया था। कियारा इन सब के बीच बिल्कुल शांत बैठी थी। शायद वो जानती थी ये सब किसने किया है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही इंसान था जो उसको हर्ट करने की कोशिश कर सकता था। लेकिन फिलहाल वो बात नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसलिए चुप थी। थोड़ी देर बाद अनय को हल्दी लग गई थी और उसके बाद आरोन को हल्दी लग रही थी। आरोन को कियारा की थाल से ही हल्दी लगी थी। सबको हल्दी लग चुकी थी और अब सब लोग एक दूसरे की तरफ बड़े ही आराम से देख रहे थे। इसका साफ सा मतलब था अब हल्दी की होली चलने वाली थी और ये काम सबसे पहले रूहेल ने करा था। रूहेल ने अनाया के सामने रखा, हल्दी का थाल उठा के राघव के ऊपर पलट दिया था। राघव के चेहरे पे हल्दी ही हल्दी नजर आ रही थी। राघव ने गुस्से से साइड में रखी हल्दी, जो कि एक दूसरे को लगाने के लिए रखी गई थी, उठा के रूहेल के मुंह पे उलट दी थी। आर्यन और रूहेल ने आरोन को उठा के स्विमिंग पूल में फेंक दिया था, जो को पूरा फूलों से भरा हुआ था और उसके ऊपर हल्दी हल्दी ही उलट दी थी। इस वक्त सब लोग बड़ी शिद्दत के साथ हल्दी की होली खेल रहे थे। आर्या ने हल्दी लगा के चुपचाप कियारा के मुंह पे लगा दी थी। अब कियारा का चेहरा भी भूत जैसा नजर आ रहा था। कियारा ने गुस्से से आर्या को देखा और जल्दी से बोली, आर्या की बच्ची रुको, तुम बताती हूँ तुम। जैसे ही कियारा हल्दी लेके आर्या के पीछे भागी, अचानक ही उसका पैर फिसल गया था और वो स्विमिंग पूल में गिर गई थी। क्या हो पाएगी कियारा और अनय की शादी? कैसे पता करेगा आरोन अरिमा का सच? क्या चल रहा है आरोन के दिमाग में? इंडिया, न्यू दिल्ली। कियारा के अचानक पुल में गिरने से सब लोग परेशान हो गए थे। अनय आराम से किसी को कॉल कर रहा था, उसने कोई ध्यान नहीं था। वहीं आरोन, जो अभी अभी पुल से बाहर आया था, अचानक कियारा के चिल्लाने पे वापस पुल में कूद गया था। आरोन कियारा को पुल से बाहर लेके एक गया था। कियारा के कपड़े भीग चुके थे। आरोन जल्दी से उसके चेहरे को हाथों में लेते हुए बोला, तुम ठीक हो? देख के नहीं चल सकती तुम? ये आंखें क्या सिर्फ खूबसूरती के लिए हैं? आरोन की डांट से कियारा के धीरे से बोली, पता नहीं, बस कैसे मेरा पैर फिसल गया। कियारा की बात पे आरोन आर्या को देखते हुए बोला, इसके कपड़े चेंज करवा दो, सर्दी हो जाएगी। आरोन की बात पे आर्या भागते हुए कियारा के पास आई थी और उसको अंदर ले गई थी। आरोन सबको देखते हुए बोला, आप प्लीज एंजॉय करिए, वो ठीक है। रंजना जी भी परेशान हो गई थी और सबकी नजर अनय को ढूंढ रही थी, जो कि गायब था। आरोन धीरे से बोला, उसकी औकात तो उसको जल्द पता चलेगी, लेकिन तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ हर तरफ दुश्मन है। हमारी एक बार की लापरवाही किसी की भी जान ले सकती है, इसलिए सबको बोलो सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दें। आरोन की बात पे आर्यन और रूहेल दोनों ने सर हिलाया था। राघव जल्दी से आरोन को देखते हुए बोला, आरोन यार, सब लोग परेशान हो गए हैं, क्या करें? आरोन सबको देखते हुए बोला, उसके लिए तुम तीनों हो ना, चलो काम पे लग जाओ। आरोन की बात तीनों ने सर हिलाया था। आरोन रूहेल और राघव को घूरते हुए बोला, लेकिन कुछ उल्टा सीधा मत करना, इंसानों की तरह हरकतें करना। आरोन की बात पे राघव और रूहेल ने मुस्कुरा के एक दूसरे को देखा था और दोनों स्टेज पे आ गए थे। कियारा भी वापस आ चुकी थी, लेकिन उसने अभी भी येलो ड्रेस पहनी थी और वो और भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। कियारा आराम से खड़ी थी, तभी उसके पीछे से राघव निकल के आया था। राघव ने कियारा का हाथ पकड़ के गाने की लिरिक्स गानी शुरू कर दी थी। रूहेल रचना जी, रिवाज, अरिमा और अनय की तरफ इशारा करते हुए गाने लगा था। रूहेल धीरे से बोला, ये तो कियारा का भाई लगता है और ये बुढ़िया बिल्कुल अम्मा जैसी लगती है। अनय गुस्से से बोला, क्या इसने मुझे भाई कहा? अनय की बात पे रचना जल्दी से बोली, क्या इसने मुझे अम्मा कहा? लेकिन दोनों को कुछ समझ नहीं आया था। वहीं आर्या कियारा के चेहरे को अपने हाथों में पकड़ के आगे की लिरिक्स गाने लगी थी। तारा भी कियारा के पास आ गई थी और तारा ने कियारा के हाथों को पकड़ लिया था, लेकिन रूहेल बीच में आके अनय की तरफ इशारा करते हुए गाने लगा था। अनय गुस्से से बोला, ये डांस कर रहा है या मुझे टारगेट कर रहा है? रचना धीरे से बोली, ये तुझे क्या क्या बोल रहे हैं कांटा? रचना की बात पे अनय चिढ़ते हुए बोला, प्लीज मॉम, वो गाने लिरिक्स हैं, मुझे क्यों बोलेंगे यार? रचना गुस्से से बोली, अरे बेटा, तूने ही तो कहा था ये तुझे बोल रहा है। रचना की बात पे अनय गुस्से से बोला, मॉम चुप हो जाओ, मैं पागल हो जाऊंगा। वहीं राघव और रूहेल बड़े आराम से डांस कर रहे थे। आर्या अनय को पकड़ के स्टेज पे ले आई थी। आर्या अनय के आगे पीछे घूमते हुए बोली,
राघव जल्दी से कियारा का हाथ पकड़ के स्टेज पे लाते हुए बोला। वहीं रूहेल सब लड़कों की तरफ इशारा करते हुए कियारा की तरफ देख के बोला। अनय गुस्से से स्टेज के नीचे आ गया था, क्योंकि उसको समझ आ चुका था गाने और डांस के चक्कर में रूहेल और राघव ने उसकी अच्छी बेइज्जती कर दी थी। अनय का गुस्सा देख के आरोन के चेहरे पे मुस्कान आ गई थी। वहीं आर्यन आरोन और कियारा की तरफ इशारा करते हुए आगे की लिरिक्स गाने लगा था। डांस खत्म होते ही सब स्टेज से नीचे आ गए थे। राघव आरोन को देखते हुए बोला, कैसा लगा हमारा डांस? लगा दी ना आग? राघव की बात पे आरोन के चेहरे पे गहरी मुस्कान थी, क्योंकि वो बहुत अच्छी से जानता था ये सब किस लिए था। आरोन का मन कर रहा था जोर जोर हंसे, क्योंकि सच में अनय का चेहरा देखने लायक था। वहीं फिर से लाइट्स ऑन ऑफ हो चुकी थी और सब लड़कियां स्टेज पे आ गई थीं। पहले लड़कियों का ग्रुप स्टेज पे आ गया था और फिर ऐसे ही सबका डांस खत्म हो गया था। फिर से तालियों की आवाज से पूरा गार्डन झूम उठा था। कियारा के चेहरे पे भी गहरी मुस्कान थी। सच में आर्या, तारा, रूहेल, आर्यन और राघव ने ये शाम और भी ज्यादा रंगीन कर दी थी। सबके चेहरे पे मुस्कान थी। आर्या जल्दी से बोली, लड़की वालों, हारने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हम भी लड़के वाले हैं। देखना कैसे तुम्हें हराते हैं। आर्यन आर्या को देखते हुए बोला, अच्छा, हम भी लड़की वाले हैं। एहसान मानो अपनी लड़की दे रहे हैं, वरना तुम्हारे लड़के की कितनी हैसियत नहीं। वो हमारे चांद के टुकड़े के काबिल हो। आर्यन की बात पे तारा बीच में आते हुए बोली, ओहो, हमारे लड़के की हैसियत की बात करते हैं। अरे, हीरा है हमारा लड़का, ऐसा लड़का तो कहीं मिल ही नहीं सकता। और मैं बहुत अच्छे से बता दूं, आपकी लड़की की किस्मत अच्छी थी, उसको हमारा लड़का मिला। रूहेल सबको देखते हुए बोला, चलो देखते हैं लड़की वाले हारेंगे या लड़के वाले, क्योंकि अभी मेहंदी और संगीत बाकी है। हर बार बाजी लड़की वाले मारेंगे, क्योंकि हमारी लड़कियां चांद हैं और हमने अपना चांद आपको दिया है। एहसान मानो उसका। सब रूहेल की बात में हाँ मिलाते हुए बोले। थोड़ी देर बाद सब लोग चले गए थे। हल्दी का फंक्शन काफी अच्छा रहा था। सबने एंजॉय करा था। कियारा भी आज इतने दिनों बाद हंसी थी। आरोन भी खुश था। कियारा आर्या को देखते हुए बोली, वैसे आप लोगों ने तो पार्टी बदल ली। मुझे लगा लड़कियां मेरी साइड होंगी। कियारा की बात पे आर्या जल्दी से बोली, अब हमारे लड़के के साथ कोई नहीं था ना कियारा, इसलिए हमें उसका साथ देना पड़ा, क्योंकि तुम्हारी साइड लड़कों की टीम है और हमारा दूल्हा अकेला रह जाता, इसलिए हम इस बार इसको सपोर्ट कर रहे हैं। कियारा हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं, मेरे लिए मेरे भाई काफी हैं। खैर चलिए, रात काफी हो गई, मुझे भी चलना चाहिए। दादी ने कहा था, हल्दी के बाद तो दुल्हन को अंदर रहना चाहिए ताकि निखार आ सके। कियार हंसते हुए बोली, तो सबके चेहरे पे मुस्कान आ गई। तभी तारा जल्दी से बोली, कियारा, रूम में तुम्हारी मेहंदी की ड्रेस रखी है, शायद दादी ने गलत एड्रेस दे दिया होगा, तुम अपनी ड्रेस प्लीज ले लेना। तारा की बात पे कियारा कुछ सोच के बोली, किसी सर्वेंट के हाथ भेज देना तारा। लेकिन तारा ने कियारा की कोई बात सुनी थी। कियारा गहरी सांस लेकर ऊपर रूम में चली गई थी। कियारा ने जैसे ही रूम का दरवाजा खोला, रूम में अंधेरा था। कियारा जल्दी से बोली, कोई है यहां? क्या हो पाएगी कियारा और अनय की शादी? क्या चल रहा है आरोन के दिमाग में? क्या सच में कोई चाल चल रहा है अनय? इंडिया, न्यू दिल्ली। कियारा को अचानक एहसास हुआ था जैसे कोई उसके पीछे था। कियारा धीरे से बोली, कौन है यहां? लेकिन तभी उसको एहसास हुआ था जैसे उसकी कमर पे कुछ गीला गीला लगा था। कियारा ने जैसे ही अपनी कमर को छुआ, अचानक उसको एहसास हुआ उसकी कमर पे हल्दी लगी थी। इससे पहले कियारा कुछ और समझ पाती, किसी ने उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचा था और उसको दीवार से लगा दिया था। कियारा धीरे से बोली, कौन है? लेकिन किसी की कोई आवाज नहीं आई थी। तभी उसको लगा था जैसे कोई उसकी गर्दन को छू रहा है। कियारा वो छुअन अच्छे से पहचानती थी। कियारा के मुंह से धीरे से निकला, आरोन। तभी कमरे की लाइट जलने लगी थी। कियारा की आंखें आरोन की आंखों से जा मिली थी। कियारा आरोन को हल्का सा धक्का देते हुए बोली, क्या बदतमीजी है यह, छोड़ो मुझे। लेकिन आरोन की पकड़ कियारा की कमर पे काफी तेज थी। आरोन अपने गालों पे हल्की सी हल्दी लगा के अपने गाल को कियारा के गालों से लगाते हुए बोला, लिटिल स्टॉकर, सबने तुम्हें हल्दी लगा दी, मुझे ये मौका नहीं मिलेगा। कियारा आरोन की बात पे गुस्से से बोली, सबके साथ मेरा कोई ना कोई रिश्ता है, इसलिए उन्होंने मुझे हल्दी लगाई है।
लेकिन तुम कौन हो? किस हक से तुम मुझे ये हल्दी लगाना चाहते हो? कियारा की बात पे आरोन उसकी नाक खींचते हुए बोला, ये तुम्हें जल्द पता चलेगा लिटिल स्टॉकर, लेकिन तब तक हल्दी खत्म हो जाएगी, इसलिए मुझे ये काम अभी करना पड़ेगा। इतना कह के आरोन ने धीरे धीरे हल्दी लेके कियारा को लगानी शुरू कर दी थी। आरोन की हर एक छुअन से कियारा बेकरार हो रही थी। कियारा धीरे से बोली, क्या किसी और की बीवी को इस तरह छूना तुम्हें शोभा देता है, मिस्टर आरोन वार्नर? कियारा की बात पे आरोन ने कियारा को गुस्से से पलटा और उसकी कमर को हल्का सा दबाते हुए बोला, क्या तुम्हें ये सब बकवास करना शोभा देता है? और आरोन वार्नर इतना गिरा हुआ नहीं है, किसी और की चीज को आंख उठा के भी देखे या उस पे अपना हक जताए। आरोन की बात पे कियारा हंसते हुए बोली, अच्छा, और अब जो तुम कर रहे हो वो क्या कर रहे हो? क्या ये कोई खेल है या इसको किसी और की चीज पे हक जताना नहीं कहते? कियारा की बात पे आरोन उसके चेहरे को हल्का सा छूते हुए बोला, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। ये बात अपने इस नन्हे से दिमाग में बैठा लो, मिस कियारा। राठौर इतना कह के आरोन ने कियारा को छोड़ दिया था और कियारा भी एक नजर आरोन को देख के चली गई थी। वहीं कियारा के जाते ही आरोन ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। आरोन अपने हाथों को देख रहा था जो कुछ देर पहले कियारा के चेहरे पे थे। आरोन धीरे से बोला, सिर्फ तुम्हारे लिए अपना मकसद छोड़ा है। कियारा राठौर, तुम मुझसे नहीं भाग सकती, कभी नहीं। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, और मैं कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और तुम पे किसका हक है, ये बात तुम्हें जल्दी पता चल जाएगी। इतना कह के आरोन ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। पुरानी दिल्ली। एक खंडर के पास एक बहुत बड़ा बंगला बना हुआ था जो शायद सालों पुराना था, क्योंकि बाहर से देख के उसका हाल कुछ ऐसा ही लग रहा था। उस खंडर के अंदर एक आदमी किसी राजा की तरह विराजमान था। तभी एक औरत जल्दी से बोली, सुना है वो इंडिया आ चुका है, कुछ सोचा है, आपके आगे क्या करना है? औरत की बात पे वो आदमी सिगरेट सुलगाते हुए बोला, उसकी फिक्र मत करो, उसको एक ना एक दिन यहां आना ही था। वो आरोन वार्नर है, अपने बाप की तरह हार न मानने वाला, लेकिन उसकी भी वही हालत होगी जो उसके बाप की हुई थी। उसकी हर एक कमजोरी को मैंने मिटाया है और मिटाते आया हूं। आदमी की बात पे एक लड़का जो देखने से ही घटिया लग रहा था सोफे पे फैलते हुए बोला, क्या डेढ़ जब कमजोरी इतनी खूबसूरत हो तो उसको मिटाना नहीं चाहिए, मसलना चाहिए। अपने बेटे की बात पे वो आदमी गुस्से से अपने बेटे का कॉलर पकड़ते हुए बोला, अपनी हवस के चक्कर में अगर तूने कोई भी चालाकी करी तो तेरा वो हाल करूंगा। तू सोच भी नहीं सकता। उस लड़की से दूर रहना। अगर तूने उस लड़की पे जरा भी नजर डाली, उस आरोन को शक हो जाएगा और फिर हमारी बरसों की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। उस गंदे खून को मारने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता और उसकी वजह बनेगी वो लड़की। लेकिन अगर तेरी हवस आगे नहीं आई तो। आदमी की बात पे लड़का अपने होंठों पे जुबान फेरते हुए बोला, डैड, आप तो सीरियस हो गए। जब वो गंदा खून खत्म हो जाएगा तब उसको मैं ही तो रखूंगा। उस लड़की से शादी करके हर रात उसको दर्द दूंगा, यही तो मुझे पसंद है। उस लड़के की बात पे औरत गुस्से से बोली, उस मनहूस से मन भर गया तेरा? औरत की बात पे लड़का हंसते हुए बोला, मॉम समझा करो, उसकी शक्ल देख के बोर हो गया। मैंने उसको इस लायक भी नहीं छोड़ा, अब मैं ही उसको युज कर सकूं। इतना कह के उस लड़के के साथ उसकी माँ भी हंसने लगी थी। वहीं एक अंधेरे कमरे में दो माँ बेटी बैठी थी। लड़की काफी खूबसूरत थी, लेकिन इस वक्त उसका हाल देख के किसी को भी तरस आ सकता था। लड़की के जिस्म पे चोटों के निशान थे। उसकी हालत उसके साथ हुई हरकत का सबूत दे रही थी। लड़की के चेहरे पे चोटों के निशान थे, लेकिन उसके हाथ अपनी माँ के हाथों में थे। लड़की धीरे से बोली, माँ उठ जाइए, आपने कल से कुछ नहीं खाया, उठ जाइए ना। लड़की की बात पे उसकी माँ ने हल्की सी आंखें खोली और धीरे से बोली, क्या बचा है मेरा? मेरे सामने रोज तुझे ले जाता है, तेरी मासूमियत छीन ली उसने। क्या बचा है मेरा? ये सब देखने से अच्छा मैं मर जाऊं। औरत की बात पे लड़की जल्दी से बोली, नहीं माँ नहीं, ये मत बोलो। आप तो हमेशा कहती हो एक फरिश्ता हमें यहाँ से लेके जाएगा, क्या वो सब झूठ है माँ? लड़की की बात पे उसकी माँ रोते हुए बोली, लगता है वो फरिश्ता हमें भूल गया बेटा, भूल गया वो हमें। इतना कह के वो औरत रोने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ आरोन जो गहरी नींद में सो रहा था, अचानक उठ बैठा था।
उसके चेहरे पे पसीने की बूंदें थी। आरोन के चेहरा इस वक्त लाल हो गया था। उसकी सांसें तेज तेज चलने लगी थीं। आरोन ने जल्दी से अपना पसीना साफ करके आसपास देखा और एक सिगरेट उठा के बाहर आ गया। उससे सिगरेट भी नहीं जल रही थी। आरोन के कांपते हाथों लाइटर भी नीचे गिर गया था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकल रही थी, मत मारो मुझे, छोड़ दो सबको। इस वक्त आरोन किसी पागल की तरह बिहेव कर रहा था, जैसे कोई उसको दर्द दे रहा हो। वहीं दूसरी तरफ बालकनी में खड़ी कियारा जो ये सब देख रही थी। पहले उसको लगा था आरोन यहाँ सिगरेट पीने आया था, लेकिन जब उसने ये देखा आरोन से सामने पड़ा, लाइटर भी नहीं उठाया जा रहा, उसको आरोन की फिक्र होने लगी थी, क्योंकि उसने पहली बार आरोन को ऐसे बिहेव करते देखा था। कियारा ने जल्दी से अपना शॉल लपेटा और भागते हुए नीचे आ गई थी। अगले कुछ मिनट में कियारा आरोन के सामने खड़ी थी। उसकी हिम्मत नहीं थी वो आरोन को छुए, लेकिन आरोन की हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। जिस इंसान से ये दुनिया कांपती थी, जिससे ये दुनिया डरती थी, वो किसी बच्चे की तरह हरकतें कर रहा था। कियारा जल्दी से आरोन के कांधे को पकड़ते हुए बोली, आरोन क्या हुआ तुम्हें? लेकिन आरोन पे कोई असर नहीं हुआ था। वो पता नहीं कहाँ देख रहा था। कियारा गुस्से से आरोन को हिलाते हुए बोली, क्या हुआ है आरोन? क्या कर रहे हो? आरोन ने कियारा को देखा और जल्दी से उससे लिपट गया था। कियारा से आरोन की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने आरोन को अपने सीने में छुपा लिया था। कियारा आरोन के सर को चूमते हुए बोली, आरोन क्या हुआ तुम्हें? मुझे बताओ, कोई सपना देखा है तुमने? बताओ ना। आरोन मुझे भी परेशान कर रहे हो, तुम बोलो ना। कियारा किसी बच्चे की तरह जिद करते हुए बोली। वो भले कितना भी गुस्सा दिखाए, लेकिन आरोन में उसकी जान बसती थी। आरोन की हल्की सी तकलीफ उसको भी हर्ट करती थी। कियारा आरोन के बालों में हाथ चलाते हुए बोली, आरोन मेरी बात सुनो, अच्छा मेरी तरफ देखो। कियारा ने आरोन का चेहरा दोनों हाथों में लिया और उसके सर के चूम लिया। कियारा धीरे धीरे आरोन के चेहरे को सहलाते हुए बोलो, अपनी लिटिल स्टॉकर को बताओगे ना, तुम क्या हुआ? बताओ मुझे। लेकिन आरोन ने कियारा के कांधे पे सर रख लिया था और अगले ही पल आरोन की गहरी सांसें कियारा अपनी गर्दन पे महसूस कर सकती थी। आरोन किसी बच्चे की तरह उससे लिपटा हुआ था। कियारा ने आरोन को अपने आगोश में लिया हुआ था, लेकिन ये सब देख के उसको नहीं समझ आया था आरोन के साथ हुआ क्या था। कियारा ने अपना सर आरोन के सर पे रखा और किसी को कॉल कर दिया। अगले ही पल आर्यन उसके सामने था। आर्यन जल्दी से आरोन को देखते हुए बोला, आरोन क्या हुआ है इसको? आर्यन की आंखें नम देख के कियारा धीरे से बोली, आप शांत रहिए भाई, वो ठीक है, अभी सोने दीजिए प्लीज। लेकिन ये सब? कियारा की बात पे आर्यन आरोन के सर पे हाथ फेरते हुए बोला, क्या सब? कियारा ने आर्यन को थोड़ी देर पहले की बात बता दी थी और आर्यन कियारा से नजरें चुराने लगा था। कियारा धीरे से बोली, आप मुझे देख के बताइए, भाई क्या हुआ है आरोन को? ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। अगर उसके पास कोई ना हो, वो कितना परेशान हो जाए। ऐसा क्या है जो उसको इतना डराता है? कियारा की बात पे आर्यन धीरे से बोला, कियारा आरोन को पैनिक अटैक आते हैं और ये पैनिक अटैक ऐसे होते हैं। आरोन एक हफ्ता भी नहीं संभल पाता और आज तक ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जो इसकी इस बीमारी का इलाज कर पाए, और नींद से तो जैसे उसकी दुश्मनी सी हो जाती है। लेकिन आज मैं इसलिए हैरान हूं, आरोन इतनी गहरी नींद में सो गया, वो भी ये सब होने के बाद। कियारा धीरे से बोली, शायद उसको किसी की जरूरत थी जो उसको समझ पाए, शांत कर पाते। लेकिन आप लोगों ने वैसा कुछ किया नहीं, इसलिए मेरा आरोन इन सब से अकेले डील करता है। कियारा गुस्से से बोली। उसके कहे लफ्जों में उसका प्यार नजर आ रहा था। आज वो आरोन को देख के बहुत ज्यादा डर गई थी। आर्यन धीरे से बोला, कियारा हमने सब कुछ करा है, लेकिन ये नहीं संभल पाता। शायद आज तुम्हारी गोद वो महफूज जगह है जहां ये अपने दर्द भूल के सुकून से सो चुका है, और ये सब इसके साथ हमेशा नहीं होता, ये काफी कम होता है। पता नहीं आज। आर्यन की बात पे कियारा धीरे से बोली, मैं आपसे इसकी वजह से नहीं पूछूंगी भाई, क्योंकि कभी मुझे आरोन ने अपना पास्ट नहीं बताया, लेकिन फिर भी आप मुझे इसके बारे में तो बताते। कियारा की बात पे आरोन आर्यन गहरी सांस लेकर बोला, अच्छा छोड़ो, तुम सो जाओ, मैं आरोन को संभालता हूँ। कियारा जल्दी से बोली, नहीं मैं कहीं नहीं जा रही, आप प्लीज आरोन को बिस्तर पे लेटा दीजिए, मैं यहीं हूँ कियारा पे। बात पे आर्यन ने वैसा ही किया था।
थोड़ी देर बाद आरोन कियारा की गोद में सर रखे लेटा था और उसने कियारा के हाथ को पकड़ा हुआ था। आर्यन दरवाजा बंद करते हुए धीरे से बोला, तुम जितना एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करो, लेकिन तुमसे बेहतर एक दूसरे को कोई नहीं संभाल सकता। तुम सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हो। इतना कह के आर्यन चला गया था। आखिर क्या हुआ है आरोन के पास्ट में ऐसा जिससे आरोन कर रहा है ऐसे बिहेव, और कौन है ये नए लोग? जानने के लिए सुनिए द डेविल सेडक्शन, इनोसेंस फॉल, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।